बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। अब इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के रूप में हम आज आप सभी के सामने एक नया प्रयोग लेकर के आए हैं, एक अनूठा प्रयोग लेकर के आए हैं। नया सिर्फ इसलिए है कि इसमें समाज में चल रहे जो कायदे कानून रीति रिवाज है उनको बदला गया है। वैसे ये जो सामने आपके लिखा आ रहा है ये कुछ नया नहीं है। आज हम यहाँ अंताक्षरी खेलेंगे, तो आप सभी लोग तैयार हैं? देखिए, ये कार्यक्रम केवल ऐसा नहीं है कि वन वे चलेगा। वन वे का मतलब कि मंच पर यहाँ पर कोई कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होगा और उसमें आप सम्मिलित नहीं होंगे। आज के कार्यक्रम में हमसे ज्यादा, मंच पर बैठी हुई टीम से ज्यादा आपका सहयोग आवश्यक है। तो क्या आप अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं? वो उत्साह, वो उल्लास, वो उमंग है? नहीं है, नहीं है। क्योंकि अगर वो उल्लास होता तो इतने सारे लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, वो आवाज कम से कम तो दोहराना जाना चाहिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए परम वंदनीय माता जी की। और देखिए, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, प्रज्ञा गीत अंताक्षरी। हम सभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, शांतिकुंज आश्रम से जुड़े हुए हैं, और हम ये सब जानते हैं कि जब भी कभी कोई शुभ कार्य हो, यज्ञ हो, दीपयज्ञ हो, कोई संस्कार हो, तो गीतों के रूप में हम जो भजन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा गीत। प्रज्ञा गीत। तो आप में से कोई बहन ये बता सकती है प्रज्ञा गीत का अर्थ क्या हुआ? दो ही शब्द हैं, प्रज्ञा और गीत। गीत आप सब जानते हैं, जो भी किसी सुर और ताल के साथ गुनगुनाया जाए वो गीत है। लेकिन प्रज्ञा शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? प्रज्ञा का अर्थ हुआ ज्ञान का प्रकाश। प्र से हम प्रकाश समझ लें और ज्ञा से हम समझ लें ज्ञान। तो ऐसे गीत, ऐसे शब्द जो सुर और ताल को जोड़ करके गाए जाएं और समाज में क्या फैलाएं? ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जो कुछ हमें समझाएं, जो कुछ हमें सिखाएं कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, हमें अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने समाज के साथ किस तरह का संबंध रखना है, हमें किन बातों को करना है और किन बातों को नहीं करना है, जो गीत ये समझा दे उसको हम प्रज्ञा गीत कहते हैं। तो आज जो मैंने कहा कि अनूठा प्रयोग है, नया प्रयोग है, वो अनूठा प्रयोग सिर्फ इतना है कि आज अंताक्षरी तो होगी जो हर घर में खेली जाती है। और शुरू कैसे करते हैं हम उस अंताक्षरी को? मेरे साथ साथ बोलेंगे, शुरू करो अंताक्षरी, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, लेकर प्रभु का नाम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर गुरु का नाम, समय बिताने के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, तो समय बिताने, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा बदलेंगे। कुछ सीखने और समझने के लिए करना है कुछ काम। ताली तो बता दो भाई। देखिए, ये तालियां जो है ना, हम जैसों के लिए, जो यहाँ टीम बैठी है, जो यहाँ कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए टॉनिक का काम करती है, टॉनिक का काम। तो आप इन बच्चों के लिए जब भी कभी यहाँ से कोई परफॉर्मेंस आपके सामने होगी, कोई गीत, कोई भजन गाया जाएगा, तो आप तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करेंगे। और केवल तालियां ही नहीं बजाएंगे, आप सभी को प्रज्ञा गीत आते हैं, इसका प्रमाण आप सबको देना है कि हमारे साथ साथ आप तालियां बजाकर उसको गुनगुनाएंगे, सुनेंगे और फिर उसके बाद दोहराएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम प्रज्ञा गीत अंताक्षरी आज यहाँ शुरू करते हैं, होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में। और मैं दो टीम, जो इसी आश्रम में बच्चे पले बढ़े, जो गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, मैं उन ऐसी दो टीम तैयार हुई हैं, उन दो टीम को सामने, सबके सामने बुलाना चाहता हूं। वो मंच पर आ जाएं, दोनों टीम। तनु, आप दोनों टीमों को लेकर के मंच पर। अब एक टीम तो यहाँ खड़ी हो जाएगी नीचे और एक टीम इधर खड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो जो आपकी टीम, एक टीम में 4 प्रतिभागी हैं, टोटल 8 प्रतिभागी हैं। अगर कई बार
किसी मौके पर, किसी अवसर पर ये टीम किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो सहयोग किसको करना है? सहयोग किसको करना है? आप सबको, ठीक है। लेकिन जब ये फेल हो तब सहयोग करना है, कोई चीटिंग नहीं कि सामने कुछ आया, आपने देखा, समझा और तुरंत यहां से बताना शुरू कर दिया। पहली बारी होगी, ये जो दोनों टीम है ये अपना अपना प्रदर्शन अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ प्रदर्शित करेंगे और निर्णय के लिए कि किस टीम ने बेहतर किया, मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ निर्णायक मंडल के दो प्रमुख अंग मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। पहले आदरणीय श्री राकेश चाचा जी, वो यहाँ पर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो उनसे बेहतर संगीत के बारे में अगर निर्णय करना हो कि किस टीम ने बेहतर किया तो उनसे कोई बेहतर होगा, हाँ या ना? नहीं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, करबद्ध निवेदन कि मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो निर्णय देने के लिए, निर्णायक मंडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप मंच पर आ जाएं और उनके साथ, जैसे संगीत में जुगलबंदी होती है ना, बगैर तबला वादक के हारमोनियम वादक थोड़ा रूखा सूखा सा हो जाता है। तो आप सबको अगर पता हो, जो लोग पुराने हैं, कि अगर राकेश चाचा जी हारमोनियम पे बैठते थे तो साथ में तबला वादक कौन होते थे? तो मैं आदरणीय ललित भैया से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। निर्णायक मंडल के तौर पर वो यहाँ पर आ जाएं। आदि हमारा निर्णायक मंडल पूर्ण हो चुका है। आदरणीय चाचा जी भी आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां। और जो लोग पीछे बैठे उनको प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको भी देखना जरूरी है। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? धन्यवाद। देखिए, कुल इसमें 5 राउंड है। कौन कौन से राउंड है? नेक्स्ट देखिए, पहला राउंड है गीत धारा, दूसरा राउंड है जादुई संख्या, जादुई संख्या, तीसरा राउंड है सूझबूझ, चौथा राउंड है उल्टा पुल्टा और अंतिम और 5वां राउंड है सरगम। तो ये 5 राउंड होंगे बारी बारी से, ठीक है। और आप सभी को नियम समझने हैं, पर सबसे ज्यादा 2 लोगों को नियम समझने हैं। एक तो जो हमारी टीम है वो नियम समझ लें, और उसके बाद जो हमारा निर्णायक मंडल है जो नियमों के आधार पर इनको मार्क्स देंगे, अंक देंगे, और उस अंकों के आधार पर किस टीम ने बेहतर किया ये बताया जाएगा। 5 राउंड। अब पहला राउंड शुरू करेंगे, उसके नियम समझ लें। पहला राउंड है गीत धारा। अभी म्यूजिक टीम एक गीत यहां से गाएगी, ठीक है। और उस म्यूजिक, जैसे नॉर्मली हम घरों में खेलते हैं कि उस गीत के अंतिम अक्षर से एक टीम को, वो टीम, देखिए 2 टीम है, नाम बता दूं मैं। एक टीम का नाम है राग भैरवी। जो दूसरी टीम दिखाई दे रही है, जो हमारे सीधे हाथ पर खड़ी है, उस टीम का नाम है राग यमन। तो म्यूजिक टीम जो गीत गाएगी उसके अंतिम अक्षर से राग भैरवी, जो तनु जिसको लीड कर रही है, वो शुरू करेंगे, और जहां आप स्थाई खत्म करेंगे उसके अंतिम अक्षर से फिर राग यमन टीम को एक स्थाई गानी है। नियम सिर्फ एक है इस पर्टिकुलर राउंड का कि आपको सुर और ताल के साथ गाना है, सुर और ताल के साथ। अगर पीछे ताल ना भी बजे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सुर में गाना है। इसके लिए कुल अंक, अगर आपने सफलतापूर्वक ये राउंड पूरा किया तो 10 अंक मिलेंगे, ठीक है। आप समझ लें, शुरू करें। तो मैं म्यूजिक टीम से निवेदन करूंगा कि वो एक स्थाई अपनी तरफ से कोई भी प्रज्ञा गीत गा सकते। आंखें निहारती है गुरुवर गगन तुम्हारी, आंखें निहारती है गुरुवर गगन तुम्हारी, गुरुवर गगन तुम्हारी। सोनी है आपके बिन, सोनी है आपके बिन, मन में जितना हमारी, आंखें निहारती है गुरुवर गगन तुम्हारी।
र से गाइए, र से कोई प्रज्ञा गीत। हाँ, कोई भजन गा दीजिए र से। फिर तालियां बजाइए, तो उसका आएगा तो इसको याद आएगा कि कौन सा गाना गाना है, कौन सा गीत गाना है। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, नैनों में कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। राम राम के तालियां। अब दूसरी टीम तैयार हो, इसके लिए अक्षर आया है ल, ल से गाइए। तालियां भी तालियां। जिनको ये गीत याद है सब गाइए साथ में। बहुत बढ़िया। पहले राउंड में दोनों ने ही गीत गाए हैं, ठीक गीत गाए हैं तो 10-10 मार्क। लेकिन अगर निर्णायक मंडल को लगता है कि किसी ने सुर और ताल में कहीं कोई मिस्टेक की है तो आप -5 उनको निगेटिव मार्किंग देंगे, इस बात के लिए कि अगर उन्होंने सुर और ताल के साथ नहीं गाया। अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा राउंड नेक्स्ट। हाँ जी, दूसरे राउंड का नाम क्या है ऑडियंस? जादुई संख्या। अब देखिए, ये जादुई संख्या है। इस संख्या के पीछे कुछ छुपा हुआ है और जो छिपा हुआ है उसके आधार पर आपको गीत गाना है। अब सबसे पहले मैं मौका दूंगा राग यमन को। पहले राउंड में मौका मिला था राग भैरवी को, अब दूसरी टीम राग यमन। आप अपने मन से कोई भी एक अंक चुन लें और माइक पे बोल दें। कोई भी एक अंक आप अपने मन से चुन लें। हाँ जी, राग यमन ने चुना है 4। मनीष आप 4 पर क्लिक कर दें, देखें 4 के पीछे क्या है। आपको मिलते 20 सेकंड। स्थाई में दृष्टिकोण शब्द आता हो वो गीत गाना है। 20 सेकंड नहीं, बस गाना है। इसमें सुर और ताल की एकरूपता नहीं है। स्थाई में दृष्टिकोण शब्द आता हो। अब तो गा भी दीजिए, बोलना भी नहीं है, इतना भी नहीं चलेगा, गाना भी होगा। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण के परिवर्तन से, दृष्टिकोण के म्यूजिक टीम के लिए जोरदार तालियां। राग यमन टीम ने गीत को तुरंत पहचान लिया, इनके लिए भी जोरदार तालियां, ये भी स्वागत के योग्य है। अब बारी है राग भैरवी। आप अपने मन से कोई एक अंक चुन लें। 9। इन्होंने चुना है 9 नंबर।
और 9 नंबर पे क्या है देखते हैं, स्थाई में तरंग शब्द आता हो। आपके पास समय है 20 सेकंड, मेरे पास स्टॉप वॉच है, आप बताइए। शुरू करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2। आदत बुरी जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। अंताक्षरी में आनंद आ रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसी राउंड को थोड़ा और आगे बढ़ा लें। चलिए अब फिर से राग यमन की बारी है। राग यमन, आप अपने लिए अपने कोई अंक चुने। इन्होंने चुना है नंबर 2 पर क्लिक किया जाए, देखते हैं क्या है। ओहो, कोई भी संकीर्तन प्रज्ञा गीत हो, लेकिन वो कीर्तन हो, उसका फ्लेवर, उसका चरित्र कीर्तन जैसा हो, वो आपको गाना है। समय है 20 सेकंड। टिक टिक 1। गाए जा भगवान के गुण गाए जा भगवान के गुण गाए जा। वर्षा में समझ मंदिर में, वर्षा में समझ मंदिर में, साधुओं भी लगाए जा। और इसके लिए इनको मिलते हैं 15 अंक। अगर सफलतापूर्वक ये राउंड कर रहे हैं तो इनको 15 अंक मिलेंगे। आप राग भजनी, ओहो, आप तो इस चित्र को देख करके बहुत ही आसान ही हो गया। इस चित्र को देख करके कोई प्रज्ञा गीत गा दे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, मेरे साथ टिक टिक 3। निर्णायक मंडल को निर्णय करना है कि क्या ये गीत इस चित्र से संबंधित है या नहीं, क्योंकि शब्द जहां तक मुझे याद है वो है घर घर अलग जगाएंगे, जलाएंगे नहीं, घर घर अलग जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना। तो बाकी तो निर्णायक मंडल निर्णय करेगा, पर मुझे लगता है कि यहाँ शायद थोड़ी गड़बड़ी हुई है राग भैरवी से। अब वापस चलते हैं अपने उसी स्लाइड की तरफ और इस बार मौका देते हैं हम यहाँ बैठी हुई जनता जनार्दन को। कोई है जो यहाँ पर अंक चुनना चाहता हो और फिर गीत गाना चाहता हो, प्रज्ञा गीत, जिसको ये कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो कि हाँ प्रज्ञा गीत मुझे याद है और मैं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। कोई है जनता जनार्दन में से? कटार चाचा देख रहे हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता। ले लो खा लो। अच्छा, कटार चाचा ने हाथ उठाया पे, उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप आगे आ जाओ, अंधेरे में बैठे हो आप अभी, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। आज पीत वस्त्र धारण करके आए हैं हमारे चाचा जी। आप पहले सबसे पहले अपने लिए एक अंक चुनिए, इसमें से आपको चुनना पड़ेगा। इन्होंने चुना है 1, एक पर क्लिक करें और देखते हैं क्या आता है। ओहो, होली का कोई गीत, लेकिन प्रज्ञा गीत। अब यहाँ समस्या आ जाएगी, प्रज्ञा गीत। होली पर कई प्रज्ञा गीत लिखे गए हैं, तो कोई गीत अगर आपको याद हो तो बताइए।
पहले ही याद दिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक बार करना चाहते हैं जोरदार तालियां। और कोई जो होली पर गीत गा सकता हो, गा भी ना सके लेकिन अगर प्रज्ञा गीत याद हो बता दें कि ये वाला गीत है, गीत को समझ लें सूझबूझ के साथ तो भी चलेगा। राग भैरवी संख्या चुने अपने लिए। 4 ऑलरेडी हो चुका है। 6 पर क्लिक करिए। इस चित्र को पहचाने और गीत गाएं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। चलिए अब आपका समय पूरा हुआ, समय हमारे पास भी कम है। अब राग यमन अगर इस गीत पर गाते तो उनको 5 बोनस मार्क्स मिलेंगे। आओ आओ सुहागन जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। राग यमन अपने लिए कुछ चुने। हाँ अभी हाँ जी, इन्होंने चुना है 7 पर क्लिक करें। हाँ 7 में आया है कि स्थाई में आंसू शब्द आता हो, ऐसा प्रज्ञा गीत जिसमें आंसू शब्द आता हो, आंसू। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3, 4 मेरी आवाज पर्याप्त है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और हिंदी में आता हूँ 15, 16, 17, 18 नहीं सेकंड डे होती 19। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। अब जोरदार तालियां बजा दें। इसके बाद ये अंतिम अवसर मिल रहा है राग भैरवी को, अंतिम अवसर। संख्या 5 बची है, संख्या 10 भी बची है आगे। ऑडियंस 5 कह रही है। इन्होंने चुना है 5 पर क्लिक करें। ओहो हो गुरुजी द्वारा लिखित एक ऐसा प्रज्ञा गीत जो स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हो, वो गीत इनको गाना है। शायद गलत चुन लिया, याद है, पता है कौन सा गीत, कौन सा प्रज्ञा गीत परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा? बताइए, गाइए अगर याद है तो। 1 हमारा है बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखिए आप सबको शायद ये पहले ना पता हो, ये जानबूझ करके यहाँ लिखा गया था कि सबको पता चल जाए कि ये वाला जो गीत है हम गुनगुनाते हैं, ये स्वयं परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित है। उन्होंने ही लिखा है, हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया संसार बसाएंगे। और हमारे गुरु जिनको हम भगवान शिव का अवतार कहते हैं, एक ऐसा गुरु जो स्वयं भगवान है, वही लिख सकता है कि क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। एक भगवान ही, एक ईश्वरीय सत्ता ही ईश्वर को चुनौती दे सकती है कि जो क्षीर सागर में सोया है उसे झकझोर जगाएंगे, नया संसार बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे और इस जमाने को पूरी तरीके से बदल देंगे।
चलिए जोरदार तालियां राग भैरवी के लिए कि उनको ये पता था कि ये गीत परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अब अगले राउंड की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। अगला राउंड है सूझबूझ। इसमें आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, उन चित्रों को आपस में जोड़कर समझकर सूझबूझ के साथ आपको उस परिस्थिति पर आधारित, उस चित्रों पर आधारित एक प्रज्ञा गीत गाना है। इसके लिए आपको समय मिलेगा 30 सेकंड और अंक मिलेंगे 20 अगर आपने सही प्रज्ञा गीत गाया। लेकिन अगर आपने समझकर गलत प्रज्ञा गीत गा लिया तो फिर निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है बजर राउंड, लेकिन ये बजर राउंड नहीं है। मैं इसमें मौका दूंगा सबसे पहले राग भैरवी को कि पहला जो चित्र आएगा उसको समझकर आपको प्रज्ञा गीत गाना है। राग भैरवी, चित्र को देखें, समझें और कोई प्रज्ञा गीत दिखाई तो सबको दे रहा है। हाँ जी, शुरू करिए। नशा न करना वाले लोग कहना। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बस यही तो सुनना है। धन्यवाद, जोरदार तालियां। अब नेक्स्ट टीम राग यमन की बारी है। हाँ जी, यहाँ पर 3 चित्र हैं, तीनों चित्रों को आपस में जोड़कर एक कहानी बनानी है, सुनना है और उसके बाद आपको प्रज्ञा गीत गाना है। सुनो प्राची से बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, राग भैरवी। समय है 30 सेकंड। चित्र को समझना है कि ये चित्र, ये तस्वीर आपसे क्या कह रही है और उससे संबंधित कोई प्रज्ञा गीत। एक चित्र में गंगोत्री है, एक चित्र में सरल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा, शांति गुप्त का प्रांगण, चैतन्य शुद्ध क्षेत्र और नीचे आपके लिए क्लू है ज्ञान गंगा। भागीरथ तो गए किंतु गंगा उनके गुण गाती है। आज स्वयं गायत्री माता, आज स्वयं गायत्री माता। देखिए, अब यहाँ मैं बता दूं कि ये गीत इस चित्र से संबंधित नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रज्ञा गीत कुछ और है, क्योंकि इसमें गंगोत्री भी लिखा हुआ है, ज्ञान भी लिखा हुआ है और इस स्थाई में कहीं भी गंगोत्री, ज्ञान इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। आपको बताएं, गंगा नहाए मन मेरे जाए बढ़िया भाई, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। तो राग भैरवी को यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब राग यमन की बारी है। चारों तरफ ओम ओम ओम, इस चित्र को समझकर गीत गाएं। जोरदार तालियां। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये राउंड समाप्त हुआ, नया राउंड शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। इस राउंड का नाम है उल्टा पुल्टा। कुल अंक मिलेंगे 25। अगर आपने गीत को समझकर गलत गीत गा दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी 15। इसमें क्या है मैं आपको समझा दूं। प्रज्ञा गीतों का जो क्रम है, शब्दों का क्रम है, उसको उलट पलट कर दिया गया है, वो आपके सामने अभी प्रस्तुत होगा। उस प्रज्ञा गीत को सही क्रम में सजाकर समझकर आपको प्रस्तुत करना है, समझ गए। इसमें भी बजर के बारे में लिखा हुआ है पर बजर नहीं है। सबसे पहले मैं इस बार अवसर दूंगा राग यमन को।
राग यमन टीम तैयार रहे। अब देखिए इसको पढ़ लें, समझ लें और जो धरती अपनी विश्व हमारा, धरती अपनी विश्व हमारा। देखिए अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के लिए तैयार है निर्णायक मंडल से निवेदन। इन्होंने उल्टा पुल्टा गीत सुनकर देखकर प्रज्ञा गीत को उलट पुलट कर दिया है। अगर राग भैरवी को ये याद आ रहा हो तो आपके लिए अवसर है। अब राग यमन को अवसर नहीं मिलेगा, एक बार वो गलती कर चुके हैं। राग भैरवी या ऑडियंस में से किसी को, ऑडियंस तो हमारी जो है ना, ताली बजाइए आप तो बस, जोरदार तालियां और जोरदार, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बोलिए करो। हमारा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव मार्किंग इनके भी 15 मार्क्स काटे गए। मैंने क्या कहा, जो राग यमन ने गीत शुरू किया था गीत वही है, उसको बस उलट पुलट कर दिया इन्होंने, इसमें गलती इतनी हुई। गीत वही है, गीत इन्होंने सही पहचाना पर सही से गा नहीं पाए। ये है विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, दया संसार बसाए, दया बसाए। अब इसके बाद राग भैरवी आपके लिए अवसर। नेक्स्ट, अब अगर हो गया तो तुरंत गाइए। पावन सुगंधित जैसे जोरदार तालियां। सुगंधित जैसे मन को नंदन बंदेगा, जैसे ही गुरुदेव दर्शन आनंद सुख बरसेगा। बोलो गायत्री माँ, बोलो गायत्री माँ, बोलो गायत्री माँ, बोलो गायत्री माँ। राग यमन गलत गलत गलत, नेगेटिव मार्किंग -15। राग भैरवी के पास अवसर है, मौका है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो प्रज्ञा गीत गुनगुनाएं। ऑडियंस पूछना ही बेकार है ना। ये गीत है, हे प्रभु जीवन हमारा, हे प्रभु जीवन हमारा, यज्ञ में कर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा, यज्ञ में कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, बहुत धन्यवाद। राग भैरवी शब्द है, मंदिर तक मिले दीपक न सा करुणा प्रभु रहना। इन शब्दों के क्रम को समझना है। कुछ शब्द अगर मिसिंग है तो वो अपनी तरफ से जोड़ने हैं और एक प्रज्ञा गीत ढूंढना है, इसमें से खोजना है। और अगर राग यमन को ये समझ आ रहा हो तो आप गा सकते हैं और आपको इसमें 15 मार्क्स का बोनस मिलेगा, यानी कि 3 मार्क्स प्लस 15 टोटल 45। दोनों ही टीमों को शायद ये गीत समझ नहीं आ रहा। गीत है, जब तक करुणा पिघल न जाए, चाव तरस के पलते रहना, जब तक मिले न प्रभु का मंदिर, दीपक तब तक जलते रहना। जब तक करुणा पिघल न जाए, चाव तरस के पलते रहना, पिघल न जाए, चाव तरस के। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां म्यूजिकल टीम के लिए। अब ये राउंड भी समाप्त हुआ। अब हम अपनी अंताक्षरी के अंतिम राउंड की तरफ हैं। अंतिम राउंड के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और इस राउंड का नाम है सरगम। सरगम
इसमें क्या होगा ये समझ लें। अभी हमारी तरफ से म्यूजिक टीम एक धुन बजाएगी, प्रज्ञा गीत की धुन होगी, उस धुन को पहचानना है और वो गीत गा देना है। धुन को पहचानने के लिए आपको समय मिलेगा 20 सेकेंड और आपको इसके लिए कुल अंक मिलेंगे 20। हाँ, पहली धुन राग भैरवी के लिए। नहीं आया समझ? अभी 20 सेकंड का समय, थोड़ा एक बार और बता दोगे, केवल हारमोनियम। बस इतना काफी है, पर्याप्त है। अब गीत को समझे। ऑडियंस में से मैं इसको ये अब मौका जा रहा है ऑडियंस के पास, ठीक है? तो चाचा जी देखिए, ये जो गीत पहचाना है मुकेश चाचा जी का, ये बहुत प्रिय गीत है, बहुत ही प्रिय। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन स्वागत कीजिए। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग फिर से याद नहीं किया जाए। चलिए अब नेक्स्ट राग यमन के लिए धुन बजाई जाए। देखिए, म्यूजिक टीम ने ये धुन जो बजाई है ये अंतरा है, इसके अंतरा को समझ करके स्थायी गाना है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इसके लिए। कुल अंक मिलेंगे 20। अब तीसरा मौका मिलेगा राग भैरवी को, तीसरी धुन राग भैरवी के लिए। अंतरा भी हो सकता है, स्थाई भी हो सकती है, लेकिन आपको स्थाई ही गानी है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मौका जाएगा ऑडियंस के पास। अच्छा, आ रहा है तो गाइए फिर। नहीं, एक मिनट, हमारी ऑडियंस में से संजय बाबा आ रहे हैं। संजय बाबा के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल, ये भी जोरदार तालियां। इसका स्थाई जो है, स्थाई आपको याद है कहाँ से शुरू होता है गाना? माँ जैसे भी है, माँ जैसे करतूत तुम्हारे, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हमारे संजय बाबा के लिए। और ये जो ऑडियंस में से उठ करके हिम्मत करके आ रहे हैं, इनके लिए उपहार की भी व्यवस्था है, इनको सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो राग भैरवी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया है कि हमने भी ये गाना पहचान लिया था। नेक्स्ट और लास्ट धुन
देखिए ये लास्ट धुन है और लास्ट मतलब अंतिम पड़ाव है इस कार्यक्रम का, तो जोरदार तालियों के साथ इस धुन का भी आप स्वागत करेंगे। और ये धुन है राम डबल पीरियड। बोलिए अगर समझ आया तो तुरंत शुरू कर दीजिए। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है, 15 मार्क्स काटे जाएंगे, 15 अगर गलत गा दिया। और ये अवसर अगर आपने खोया तो जाएगा ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस में अगर किसी को ये गीत समझ आई, धुन समझ आई हो तो आप बता सकते हैं। पहले नहीं, पहले हम टीम से कंफर्म कर लें कि उन्होंने हार मान ली। पूछते हैं ना घर में, हार मान ली? नहीं, तो ये तो नेगेटिव मार्किंग तो है। आप प्रयास करें ना करें ये आपका निर्णय है। एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट कर दें। बस 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 बस। ज्योति से ज्योति जगाओ ऑडियंस मुझे कौन? जोरदार तालियां। यही गीत था, ऐसी ज्योति जगा जग लंबे जीवन पर चल पाए हम। तो इसी राउंड के साथ हमारी आज की ये प्रज्ञा गीत अंताक्षरी यहीं पर संपन्न होती है। जोरदार तालियों से आप लोग म्यूजिक टीम का, दोनों टीम राग बहरवी और राग यमन का, और आप अपने लिए भी एक बार ताली बजा दें। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और देखिए बहुत ही टफ कंपटीशन था और इसका सबसे ज्यादा पता चला हमारे निर्णायक मंडल को कि कितना टफ कंपटीशन था। अभी वो अंकों के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अब किस टीम ने बाजी मारी, किस टीम ने बेहतर किया, इसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रारंभ होने जा रही है भजन संध्या।